हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में गवर्नमेंट कॉलेज कोलैद की तरफ से मैं सुरेंद्र गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए पूर्व वीडियो की भांति इस बार की ये वीडियो भी मैं रीतिकालीन सिद्ध कवि केशव का प्रबंध काव्य चिंतामणि के अलावा जो रामचंद्र का है उस रामचंद्र का में से 8वें पद की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। 7वें नंबर का जो पद है वो सीता स्वयंवर के नाम से था, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया इस पद के माध्यम से कि उस सीता स्वयंवर के भव्य दृश्य को देखने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो चर और अचर इस जगत में जो भी वस्तु हैं, पदार्थ हैं, राजा हैं, वो सब वहाँ पधारे। वहाँ उन्होंने उस दृश्य को देखने के लिए आगमन किया और कवि ने इन सभी राजाओं को विभिन्न विभिन्न उपमाओं से यहाँ अपनी कल्पना शक्ति से, चमत्कारिकता से यहाँ पर इस पद में, इस कविता में प्रस्तुत किया है। 8वें नंबर का जो पद है वह भी सीता स्वयंवर नामक प्रसंग से उद्धृत है। इस सीता स्वयंवर में जब उपस्थित जन जो भी थे, राजा थे, वो जब शिव के धनुष को उठाने में असमर्थ साबित हुए तो राजा जनक के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। तो जो अनेक प्रकार की जो चिंता है, ये विचार हैं, वो इस पद के अंतर्गत वर्णित है। और चिंता करते करते अचानक ही जब उस सीता स्वयंवर के कक्ष में, भवन में, जब राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ जब प्रस्तुत होते हैं तो वहाँ की जो स्थिति और राजा जनक के मन की जो स्थिति बनती है वो दृश्य इस पद के अंतर्गत प्रस्तुत है। मैं व्याख्या करना प्रारंभ करता हूँ। पद का पहले वाचन करेंगे हम लोग कि सातों दीपन के अवनी पति हारि रहे, जिये में जब जाने 20 बिसे व्रत भंग भयो, सो कहो अब केशव को धनु ताने। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। जानकी के जन कादिक के सब फूल उठे, तरु पुण्य पुराने। प्रसंग मैंने आपको बता दिया। व्याख्या के अंतर्गत कवि केशव वर्णन करते हुए कहते हैं कि सातों दीपन के अग्निपति हार रहे, हार गए। अर्थात इस जो भगवान शिव शंकर का जो धनुष है, शिव धनुष है, इसको उठाने के लिए जब क्रम से सारे राजा उपस्थित हुए, आ रहे थे, तो कोई भी अपने इस कठिन कार्य में सफल नहीं हुआ। और सातों दीपों के जो राजा यहाँ उपस्थित थे, अग्निपति थे, वो सारे के सारे हार गए, उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली। अब कोई नहीं बचा धनुष को उठाने वाला। तो जिये में जब जाने, जब जनक ने अपने मन में सोचा, जब जाने, जब उसने विचार किया कि अब उनका व्रत टूट जाएगा, उनका व्रत, उनका प्रण टूट जाएगा। 20 बिसे निश्चय ही, 20 बिसे यानी कि निश्चय ही व्रत भंग भयो, अब ये मेरा जो व्रत है धनुष भंग का, ये निश्चय ही मेरा व्रत, मेरा प्रण खंडित हो जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। सु कहो अब केशव को धनु ताने। केशव कवि कहते हैं तो अब बताइए कि अब इस धनुष को कौन उठाएगा। मेरा व्रत, मेरा जो प्रण है वो मेरा प्रण खंडित हो जाएगा। अब इस धनुष पर, शिव धनुष पर प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा और मेरी सीता का विवाह कैसे होगा, इस प्राण का निर्वाह वो कैसे करेंगे। ये एक चिंता की लकीर उसके मन में, राजा जनक के मन में उठने लगती है। शोक की आग लगी, और ये जो शोक है, दुख है,
वो दुख ने समूचे चित्त को घेर लिया और उसकी अग्नि से वो राजा जनक पीड़ित होने लगे। परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने, इस शोक की चिंता में जो मग्न थे जनक, इतने में ही उस राज्यसभा में, उस स्वयंवर की सभा में घनश्याम आई गए जो परिपूर्ण हैं। घनश्याम बिहाने, घनश्याम घन के जो श्याम हैं, जिस प्रकार से घने और काले बादल आकर के पानी बरसा करके सृष्टि की आग को बुझा देते हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार से राजा जनक के मन की शोक की दुख की आग को वो घनश्याम रूपी भगवान श्री राम, उस जो परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, सामर्थ्य है, ब्रह्म है, वो उस सभा में पधारे। फिर क्या हुआ? जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। और जब जानकी के, सीता के जनकादिक, जनक आदि उपस्थित जन, जानकी, सीता, जनक और वहां पर जितने भी उपस्थित थे, उन सब के फूल उठे तरु पुण्य पुराने। उन सब के जो पुण्य हैं, जो पुराने पुण्य थे, तरु वृक्ष की तरह, पौधों की तरह फूल उठे, लहलहा उठे, अर्थात वृक्षों की भांति लहलहाकर फलीभूत होने लगे। कहने का मतलब यह है कि जब धनुष वहां नहीं टूटा, धनुष भंग नहीं हुआ, तो जैसे ही श्री राम ने वहां पर प्रवेश किया तो जनक तथा अन्य जो हितैषी लोग थे, जो जनक की तरफ के लोग थे, राजा जनक के हितैषी लोग थे, उनकी चिंता का परिशमन, निवारण हो गया। और ऐसे हो गया कि मानो पूर्व जन्म के पुण्य मन चाही वर्षा से जिस प्रकार से फूल और वृक्ष लहलहा उठते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन सब के मन प्रसन्नता से, खुशी से, आशा से लहलहाने लगे। तो इस पद के अंतर्गत राजा जनक के व्रत भंग की जो चिंता आकुलता है, उसका सुंदर चित्र हुआ है। जनक और श्री राम के आदर्श चरित्र का तो इसमें स्थापन किया ही गया है। घनश्याम में रूपक अलंकार है, जैसे भगवान राम को ही घनश्याम बताया है। तरु पुण्य में भी रूपक अलंकार है, पुण्य रूपी वृक्ष, ठीक है। तो ये 8वां पद पूरा हुआ। अब 9वें पद की ओर चलते हैं, जिस पद के अंतर्गत सीता स्वयंवर से तो है ही, इसमें जो राजा विश्वामित्र हैं वो श्री राम से जनक का परिचय करवाते हैं और उस राजा जनक के गुणों का उल्लेख करते हुए श्री राम की ओर यह इंगित करते हैं, यह बतलाते हैं क्या कि केशव ये मिथिलाधीप हैं। जनक से राम का परिचय कराते हैं और राम से जनक का परिचय करवाते हैं कि केशव ये मिथिलाधीप हैं। जग में जिन कीरत बेल बही है, जग में जिन कीरत बेल रूपक है, यश रूपी बेल, दान कृपान विधान अनिसो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 6 7 8 भव, तीनों लोक में सिद्धि भई है। वेद त्रयी अरुराज श्री, परिपूर्णता शुभ योग मही है। विश्वामित्र राजा जनक के गुणों का उल्लेख करते हुए श्री राम को उनका परिचय देते हुए कहते हैं कि हे राम, हे केशव, ये मिथिलाधीप हैं, ये मिथिलापुरी के राजा जनक हैं और इन्होंने जग में जिन कीरत बेल बही है, और इन्होंने अपनी कीर्ति की बेल समूचे जग में बही है, बो रखी है, रोपी है, वृद्धि की है। कहने का मतलब संसार में सुकर्मों से इन्होंने अपने यश बेल में वृद्धि की है, सर्वत्र अपना यश फैलाया है अपनी सामर्थ्य से। और दान कृपान, दान माने
दक्षिणा दान देना, कृपान तलवार, विधानन नीति, विधान से नीति से, सिगरी वसुधा जिन हाथ लई, और जिन्होंने अपनी दान और तलवार के बल पर तलवार की नीति से, अनीति से नहीं नीति से, विधान से, सगरी वसुधा समूची पृथ्वी को अपने हाथों में ले रखा है। अर्थात समूची वसुधा को, समूची पृथ्वी को, समस्त राजाओं को, राज्यों को अपने वश में किए हुए है, अपने वश में किए हुए है, वसुधा को जीत रखा है। अंग 6, 7 का 800, अंग 6, 7, 8 100 भव तीनों लोक में सिद्ध वही है, तीनों लोकों में इनकी सिद्धि है। लेकिन ये क्या है, अंग 6, 7, 8 ये ऐसे राजा हैं जिनको 6 अंगों का, 7 अंगों का, 8 अंगों से मंडित है, अर्थात इनको ज्ञान है। क्या मतलब, 6 का मतलब 6 वेदांग होते हैं, वेद के अंग, जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग होते हैं। इसी तरह 7 राज्य के अंग होते हैं, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, दुर्ग, देश, सेना, युग, ये 7 होते हैं। ठीक है। और 8 योग के अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये 8 योग अंग हैं। तो इन 6, 7, 8 जो हैं ये उससे संपन्न हैं, समृद्ध हैं। भव तीनों लोक में सिद्धि वही है, और तीनों लोकों में इनका जो यश है, इनकी जो प्रशंसा है, इनकी जो सिद्धि है, वो सर्वत्र फैली पड़ी है, सर्वत्र विस्तारित है। वेद त्रयी अरुराज श्री, वेद त्रयी, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेद और राजश्री, राजश्री का मतलब राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी का मतलब धन संपदा, समृद्धता, परिपूर्णता, इनके पास परिपूर्ण है, वेदों का ज्ञान से ये भरे पड़े हैं, और धन संपदा से इनका राज्य भरा पड़ा है, इनका सत्ता, इनकी सरकार भरी पड़ी, परिपूर्णता शुभ योगमयी है, परिपूर्ण है और शुभ योगमयी, अर्थात तीनों वेद और राज लक्ष्मी की परिपूर्णता से ये शुभ योग से मंडित हैं। आशय यह है कि जनक प्रतापी राजा महान योगी है, राज ऋषि हैं, और इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। यहाँ पर राजा जनक की विशेषताओं का और ज्ञान संपन्नता और राज ऋषि के रूप में एक सुंदर व्यंजना की गई है। कीरति बेल में रूपक अलंकार है। इसमें जनक के औदात्य का वर्णन किया गया है, इसलिए उदात्त भाव इसमें द्रष्टव्य है, उदात्त अलंकार भी इसमें द्रष्टव्य है, सवैया छंद है। तो ये 2 पदों की व्याख्या मैं अभी आपके समक्ष कर चुका हूँ। अब इसमें तीसरा पद जो है 8वां, 9वां और अब 10वां पद जो है वो इस प्रकार है। वज्र ते कठोर कैलाश ते विशाल, काल दंड ते कराल सब काल काल गावई, केशव त्रिलोक के विलोक हारि देव सब, छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई, पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा ने मान पावई, विनायक एकहु पे आवे ने पिनाक, ताहि कोमल कमल पान राम कैसे लावई। क्या मतलब है, इसमें क्या है कि राजा जनक के भावों का प्रकाशन किया गया। जब विश्वामित्र ने कहा कि ये श्री राम हैं, ये शिव धनुष को अकेले ही उठा सकते हैं, तब सहसा जनक को विश्वास नहीं होता है, और वे उस पिनाक की अर्थात शिव धनुष की विशेषताओं का वर्णन इस पद में करते हैं। और वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि वज्र से कठोर
कि ये वज्र से भी कठोर है शिव धनुष, कैलाश ते विशाल, कैलाश पर्वत से भी भारी है, काल दंड ते कराल, और यमराज की दंड से, काल के दंड से भी कराल है, भयंकर है, कठिन है। विशेषताएं बता रहे हैं धनुष की, इसमें जन्म अर्थात कठोर है, काल से भी दुस्तर है, बहुत कठिन है, कहने का मतलब विशेषण है यहाँ पर धनुष का। और काल के लिए भी यह क्या है, काल काल गावे, और सभी लोग यहाँ ये कहते हैं कि यह तो मृत्यु है, मृत्यु है, अर्थात इसको हाथ लगाना मृत्यु प्राप्त करने के समान है। तो इसकी इस विकरालता को देख करके केशव कवि कहते हैं कि त्रिलोक के विलोक हारे देव, सब सारे के सारे देवता जो तीनों लोकों में विराजते हैं, वो इसको देखने के उपरांत सबने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। आश्चर्यचकित रह गए सभी लोग, और कोई भी इसकी गुरुता का पार नहीं पा सका, अर्थात इस धनुष पर, शिव धनुष पर कोई भी उस प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सका। पन्नग प्रचंड पति, प्रभु की पनच पीन, हारे बिलोक हारे देव सब, ठीक है। छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ा, और कौन चढ़ाएगा इस धनुष पर प्रत्यंचा को, केवल चंद्रचूड़, छोड़ चंद्रचूड़, केवल चंद्रचूड़ यानी भगवान शंकर, भगवान शिव के अलावा उनको छोड़ करके इस धनुष पर प्रत्यंचा को कौन चढ़ाएगा, यही मेरी चिंता है। पन्नग प्रचंड पति, प्रभु की पनच पीन, पन्नगो नागों के देवता, प्रचंड पति जो भयंकर है, भयंकर हैं, प्रभु की पनच पीन, भगवान शंकर की इस पनच को, इस प्रत्यंचा को, जो पीन है, जो मोटी है, पीन यानी मोटी, पनच यानी प्रत्यंचा, तो भगवान शंकर के इस धनुष पर प्रत्यंचा, मोटी प्रत्यंचा को कौन चढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि पन्नग प्रचंड पति जो नागों के देवता हैं, वासुकी नाग और इंद्र, वो और दैत्यराज भी उसमें असफल रहे हैं, उनका भी मान मर्दन हो गया है। कैसे कि पर्वतारी और पर्वत प्रभा, पर्वतारी और पर्वत प्रभा, ये सब इनका न मान पावे, इनका भी मान खत्म हो गया। विनायक एक हुपे आवे न पिनाक, विनायक जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, गणेश, एक हुपे, वो तो विनायक पर भी, एक विनायक पर भी आवे न पिनाक, पिनाक का मतलब धनुष, शिव धनुष को, सर्व धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ पाई। ताही कोमल कमल पान राम कैसे लावई। अब इसमें चिंता है कि हे विश्वामित्र जी, उस कोमल और जो कमल के समान जिसके हाथ हैं भगवान राम, उस धनुष को कैसे हाथों में धारण करेंगे, कैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस पद के अंतर्गत शिव धनुष को विविध उपमानों से एक श्रेष्ठ बताया गया है, जिसके माध्यम से राजा जनक की चिंता और आश्चर्य की भी व्यंजना हुई है। इसके अंतर्गत शिव धनुष को श्रेष्ठ बताया है। फिर समय की बाध्यता है, तो अगले 11 नंबर की पद की व्याख्या फिर हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।